मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, इस पर बात रखेंगे। तो इस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी से पहले प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने इकोनॉमी और इकोनॉमी के टाइप्स, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी की चर्चा की थी। अब इकोनॉमी का नेचर कैसा भी हो, उसका स्वरूप कैसा भी हो, प्रत्येक टाइप की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्या राइज क्यों होती है, उत्पन्न क्यों होती है? किसी भी इकोनॉमी के सामने प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, बोथ रिसोर्सेज, दोनों टाइप के रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन, और चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन, दोनों ही उनकी डिमांड की तुलना में लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, और वांट्स अनलिमिटेड होती है। आवश्यकताएं असीमित है, उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं। और दूसरा, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज होते हैं। सपोज एक रिसोर्सेज है लैंड, भूमि, तो लैंड पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, साथ ही इंडस्ट्री लगा सकते हैं, रेजिडेंशियल पर्पज से काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, सभी वांट्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज भी हैं। तो हमें चॉइस देखनी पड़ती है कि कौन सी वांट्स या नीड्स पहले फुलफिल करनी है, किसको प्रायोरिटी पर रखना है। और ये चॉइस मेकिंग की जो प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इट मीन्स जो हमारी नीड्स हैं या वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज हैं। तो ये तीन चीजें, तीन बातें हमें मुख्यतः समझनी होगी कि वांट्स या नीड्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। सभी वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से आप फुलफिल नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, और रिसोर्सेज के वैकल्पिक प्रयोग है, अल्टरनेटिव यूज भी हैं। इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण तो पता चल गया, लेकिन आर्थिक समस्या किस प्रकार की होती है, इसकी टाइप्स क्या होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, वो हम इस चार्ट में देख सकते हैं। एक तो है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन हैं उनका आवंटन कैसे करें, उनका अलोकेशन कैसे करें, ये। दूसरा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका पूर्ण उपयोग कैसे करें। और थर्ड, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनमें आगे चलकर वृद्धि कैसे करें, उनकी ग्रोथ कैसे हो। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे? दो तरह के रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो दोनों रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे हो, उनका आवंटन किस तरीके से हो कि जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो, कॉस्ट कंट्रोल्ड हो, मिनिमाइज हो। तो पहली इसमें सब पॉइंट है, पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, चाहे मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके सामने पहला क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। किस टाइप की कमोडिटी का प्रोडक्शन करें और कितनी क्वांटिटी, उसकी कितनी मात्रा का वह उत्पादन करें, उसका प्रोडक्शन जो है करें। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम इसमें आती है। हाँ, जैसे Y और X, पीपीसी से हम इसको व्हाट टू प्रोड्यूस को देख सकते हैं। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्रम है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्रम में X कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है X1 और Y का Y। अब ये डिसीजन लेना था कि X का प्रोडक्शन इतना और Y का इतना करें। ये किसी भी इकोनॉमी को डिसीजन लेना है, इसमें क्वांटिटी और कमोडिटी, और X और Y कमोडिटी कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स हो सकती है, वार टाइम गुड्स, पीस टाइम गुड्स हो सकती है, नेसेसिटी गुड्स और लग्जरी गुड्स हो सकती है। जो दो टाइप्स हैं कमोडिटी के, वो किसी भी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक कमोडिटी आप इंक्रीज करते हैं, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, तो उस इकोनॉमी में सेकंड कमोडिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनका अल्टरनेट यूज भी है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें जो पहली प्रॉब्लम थी, किसका
प्रोडक्शन करें और किस क्वांटिटी में करें, वो इस पीपीसी इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में से किसका प्रोडक्शन करें और कितनी कितनी क्वांटिटी में करें। तो ये सेकंड है इसमें हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे करें, प्रोडक्शन का मेथड क्या हो, प्रोडक्शन की टेक्निक क्या हो। तो जनरली दो टेक्निक हमारे पास होती है, लेबर इंटेंसिव श्रम प्रधान तकनीक और कैपिटल इंटेंसिव पूंजी प्रधान टेक्निक। दोनों में से कौन सी टेक्निक काम में लें, ये डिपेंड करता है उस कंट्री की इकोनॉमी पर कि वहां कौन से रिसोर्सेज जो है इजी गोइंग मिल रहे हैं या उनकी कॉस्ट कम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कि कितनी उनकी क्वांटिटी में उनको यूज करें या काम में लिया जाए, वो निर्भर करता है। इसको भी हम पीपीसी से देख सकते हैं। यहां मान लो एक्स कमोडिटी है और यहां वाई है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। एक्स कमोडिटी या कंज्यूमर गुड्स, वाई कमोडिटी या कैपिटल गुड्स, किसी भी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब टेक्निक चाहे लेबर इंटेंसिव हो चाहे कैपिटल इंटेंसिव हो, अगर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। अगर टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंट है तो प्रोडक्शन कम होगा। सपोज एक पॉइंट है ए, ये पीपीसी के इनसाइड है, तो जब पीपीसी के इनसाइड ये पॉइंट है तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव कोई भी टेक्निक हो, यहां जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। अब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हुए बी पॉइंट पर चले गए, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हुए काम में लेते हुए सी पर चले गए, या दोनों टेक्निक का एक कॉम्बिनेशन लेकर आप डी पॉइंट पर चले गए, तो बी सी डी तीनों पॉइंट पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर है और यहां प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, उत्पादन अधिकतम होगा। तो टेक्निक अगर इनएफिशिएंट है तो प्रोडक्शन कम होगा, एफिशिएंट है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और अगर हम कोई और पॉइंट ई ले तो अभी ये अनअटेनेबल पॉइंट है, अभी अप्राप्य बिंदु है क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर है, तो अभी हम वहां प्रोडक्शन नहीं कर सकते और आगे जब रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी तब हम वहां प्रोडक्शन करने की कंडीशन में रहेंगे। फिर है इसमें फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो और किस टाइप की गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किसके लिए हो रहा है, रिच के लिए, पुअर के लिए, और उस प्रोडक्शन में इनकम में से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, वितरण कैसे हो। तो इसको हम दो पॉइंट्स को लेकर दो बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन तो यह है कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ, उससे जो इनकम जनरेट हुई, जो आय हुई, उस इनकम का पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि रिच और पुअर के बीच की इनइक्वलिटी कम हो, उनमें इक्वलिटी आए, आय की असमानता में कमी आए, न कि वृद्धि हो। इस प्रकार से पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम फॉर होम टू प्रोड्यूस को डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में यह है कि जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, इनको इसमें क्या क्या हिस्सा मिले, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इनको उनका क्या शेयर इसमें होना चाहिए, लैंड का रेंट कितना हो, लगान कितना हो, कैपिटल का इंटरेस्ट, पूंजी का ब्याज क्या हो, लेबर का वेजेस, श्रम की मजदूरी क्या हो, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, उद्यमी का लाभ क्या हो, ये हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार जो फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, इसके तीनों पॉइंट हमने यहां डिस्कस किए। इसके बाद है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कैसे हो, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो। मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज फर्स्ट, कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार हो, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ना हो, उन रिसोर्सेज को फुल एम्प्लॉयमेंट मिला हो और अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, पहली कंडीशन ये। दूसरा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन में कुशलता हो, एफिशिएंसी हो, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब उसका वितरण हो तो वितरण के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए। इट मींस नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज
फुली यूटिलाइज्ड हो, फुल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, एफिशिएंसी के थ्रू और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा। थर्ड है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की ग्रोथ। कोई भी इकोनॉमी जहां अभी प्रोडक्शन कर रही है, मान लो एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, ये पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो फ्यूचर में रिसोर्सेज ग्रो हो और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपवार्ड ऊपर की ओर जाए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंक्रीज हो। तो ये कब? जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो, नेचुरल रिसोर्सेज की न्यू डिस्कवरीज हो, और ह्यूमन रिसोर्सेज इट मींस ज्यादा स्किल्ड लेबर हो, और टेक्निक भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है। तो ये सारी चीजें ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में लेकर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो सकती है कि फ्यूचर के अंदर रिसोर्सेज की ग्रोथ हो, न्यू डिस्कवरीज हो और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्रम अपवार्ड जाए। तो आज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और प्रयास ये रहेगा हमारा कि इस तरह से बेसिक इकोनॉमिक्स के साथ साथ आगे एडवांस इकोनॉमिक्स पर टॉपिक्स डिस्कस होते रहें। आपके एकेडमिक के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें आपको ये हेल्प करें, आपको सहायता दें। आपका आभार।